जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने वर्ल्ड मैप क्रिएट किया। आज की क्लास में हम, अगर आप लोगों के पास डाटा सेट अवेलेबल है, शेप फाइल्स अवेलेबल हैं, शेप फाइल से आप मैप किस तरह क्रिएट करेंगे उस पे ऊपर वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान का मैप क्रिएट करते हैं, तो मैप क्रिएट करने के लिए शेप फाइल से हमारे पास शेप फाइल का होना ज़रूरी है। शेप फाइल भी जिस तरह आपके पास एक्सेल की एक फाइल है, इसी तरह जीआईएस की एक फाइल होती है, इसे हम कहते हैं शेप फाइल। यहाँ पे मैप का डाटा होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डाटा होता है, और जो रीजन्स हैं उनके एरियाज के नेम वगैरह, और जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी डाटा होता है वो इस फाइल में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो डाटा है शेप फाइल का, ये हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कहाँ से हम ये वाला डाटा लेंगे। तो इसका आंसर ये है कि आप तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के जो एक एक आध कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है, जिस तरह इन्वायरमेंटल साइंसेस या जियोग्राफी, तो इनके पास शेप फाइल्स का डाटा अवेलेबल होता है, अथेंटिक डाटा। क्योंकि मैप जब हम क्रिएट करते हैं तो ये थोड़ा सा हसास एनालिसिस, समझ लें कि हसास स्टेप है। अगर आपने थोड़ा सा भी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को आगे पीछे कर दिया तो क्या होगा कि मे बी कुछ ऐसा रीजन जो हमारे एरिया में हो, वो किसी और कंट्री के इलाके में चला जाए, या किसी और कंट्री का जो रीजन है वो, जब आपने उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, उसको लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की वैल्यूज चेंज करेंगे, तो वो हमारे रीजन में आ जाए। और अगर आप उसको पब्लिश करेंगे तो जो जिस बंदे ने उसको देखना है, उसने आप पे पहले ऑब्जेक्शन करना है कि आपका मैप जो है ये गलत है। तो जब भी आपने पब्लिकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैप क्रिएट करना है, आपने अथेंटिक रीजन से, अथेंटिक जगह से डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। आप वेदर डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप जो है वो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो जियोग्राफी वालों के पास जो है वो एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होता है, आप उनसे भी शेप फाइल्स का डाटा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम एक वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड करूँगा, पब्लिकेशन के लिए या आर्टिकल के लिए या थीसिस के लिए नहीं। थीसिस के लिए आपने हमेशा अपने जो ऑथेंटिक अदारे हैं वहीं से आपने डाटा पिक करना है, और उसी के ऊपर आपने प्लॉट क्रिएट करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल पे हैं, गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपने सर्च करना है मशीन लर्निंग वाला मेथड। उसमें जस्ट थोड़ा सा बेसिक स्टेप है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमने जब चैट जीपीटी को यूज़ किया, जब हमने रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया या और चीज़ें हमने अप्लाई की, तो बहुत सारी जगह पे जो है वो मशीन लर्निंग भी अप्लाई होती है। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है, डिटेल से मशीन लर्निंग का वर्क नहीं है इस पे। सिर्फ एक हमारा टॉपिक है छोटा सा कि मशीन लर्निंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। और अच्छा, आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है शेप फाइल फॉर पाकिस्तान, इस पे क्लिक करना है और इसको सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी ह्यूमैनिटेरियन डाटा एक्सचेंज। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ये वाली वेबसाइट।
इस वेबसाइट का लिंक भी मैं जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कॉपी। बैच 56। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड वाइड ये एक वेबसाइट है जिन्होंने पाकिस्तान की शेप फाइल्स का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इसमें भी एक्यूरेट है, लेकिन मैं अथेंटिक इसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि हम इसको वेबसाइट से ले रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि 99% आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जियोग्राफी के डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करें शेप फाइल्स को। अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको शो हो रही हैं डाउनलोड के लिए। हमने यहाँ पे शेप फाइल को डाउनलोड करना है। तो अगर आप ये देखें सेकंड ऑप्शन, ये SHP.zip, SHP, ये शेप फाइल की जो एक्सटेंशन है, जिस तरह जो है वो PDF के लिए एंड पे PDF लिखा होता है, इसी तरह एक्सेल फाइल के लिए XLS लिखा होता है। तो ये एक्सटेंशन होती है इनकी, इसकी एक्सटेंशन जो है वो SHP है। इस पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड बटन पे। डेस्कटॉप पे आ जाना है, या आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करें। मेरे पास यहाँ पे बैच 56 शो हो रहा है। वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी में आप इसको सेव कर लें। मेरे पास ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। तकरीबन ये 1 मिनट या इससे भी कम टाइम लेगा आपके पास। मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। अगर आप लोगों के पास ये डाउनलोड हो चुका है तो आप लोग चैट पे डाउनलोडेड टाइप कर दें। अगर आपके पास इस स्टेप तक डाउनलोड हो चुका है तो आप चैट पे डाउनलोडेड टाइप कर दें। मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी में अब शो हो रहा है। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। बैच 56, ये बैच 56, इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास फाइल है। पाक एडमन WFP, और ये कुछ नंबर लिखा हुआ है शेप फाइल्स। ये फाइल आपके पास जिप फाइल में है। आपने इस पे राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ताकि इसी फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट हो और आपके पास इस तरह ये लिस्ट शो हो इसी फोल्डर के अंदर। इसमें मजीद सब फोल्डर क्रिएट ना हो। इस स्टेप तक इसको कंप्लीट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है किसी पार्टिसिपेंट को तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं। माइक अलाउड है, हम माइक ओपन कर सकते हैं। अगर इस स्टेप तक डन हो चुका है तो आप डन टाइप कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली रिपीट करें, वो मेरे पास है ना वो टेलीग्राम बंद हो गया, उसके बाद इस बार सर फिर आपकी करना आवाज़ शुरू बहुत किया। स्लो आ रही है। तो सर ये स्टेप जो है ना वो रिपीट कर देते हैं। वो हम मैंने भी डाउनलोड किया है, लेकिन उसके बाद जो है ना अच्छा। वो कट हो गया। अच्छा, तो आपने क्या डाउनलोड उसके किया, बाद डाउनलोड दोबारा। करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट करना है इसको। आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपकी स्क्रीन पे करवा देता हूँ। मैंने स्क्रीन लो की है, आप स्क्रीन शेयर करें।
सर आर स्टूडियो ओपन करें। सॉरी, जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे फाइल आपने डाउनलोड की है फोल्डर ओपन करें। वो डेस्कटॉप पे है। आपने डेस्कटॉप पे की है, आप इसको क्लोज करें। हाँ, क्लोज करें इसको। हाँ, आप इस फाइल को क्लोज कर कॉपी करें दिया। और वर्किंग डायरेक्टरी में पेस्ट करें। इसको कॉपी करें। वर्किंग डायरेक्टरी के लिए आपको आर पे आना पड़ेगा। तो देखिए, वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना, आपने अली के नेम से बनाई हुई है। हाँ जी। आर पे देखें कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी ओपन है पहले। और ये वाला ओपन है सर, उसमें मैं काम ठीक कर है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, सेकंड ऑप्शन। रहा। जी जी जी, हाँ। हो गया। अब आपके पास ये फाइल यहाँ पे शो हो रही है। अब आप लोगों ने आर पे आना है। जी आर पे आके कंफर्म करना है कि ये आपके पास फाइल की लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे। स्क्रीन नंबर 4 में फाइल का बटन है, इस पर क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4, जी, ये हाँ, ये लिस्ट आपके पास हो शो रहा हो रही है। ठीक है। अब वापस आ जाएं आप फोल्डर में। है। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन हमारे काम की जो फाइल है ना, उसका नाम है SHP। यानी ऐसी फाइल जिसकी टाइप जो है SHP है, वो हमारे काम की है। आप वो अगर पीडीएफ में यहाँ है। पे देखें डाटे पे, ये जो लिस्ट है आपके पास, इसकी हेडिंग में देखें। एक लिखा हुआ डेट, पहले लिखा हुआ नेम, ऊपर फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट लाइन। सर फर्स्ट लाइन देखिए ऊपर, और इससे ऊपर ये, हाँ, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप और साइज, चार हेडिंग्स दी हुई हैं ऊपर। सर स्टार्ट में देखें हेडिंग दी हुई है ना, मिली, ये देखें ये हेडिंग, नेम, डेट, टाइप, जी जी साइज। जी जी, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे टाइप टाइप में देखना है SHP फाइल। हाँ, आवाज करते हैं। जी, यहाँ पे अगर आप इसको नेम, सर्च करते जाएं तो ये देखिए ये फाइल आपके पास शो हो रही है SHP। आवाज सर। ये वाली फाइल आपके पास SHP फाइल शो हो रही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर आवाज क्लियर नहीं। अच्छा, जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास एक फाइल की लिस्ट जनरेट होगी। इस फाइल की लिस्ट में आपके पास ये टॉप पे देखें हेडिंग्स होंगी, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप एंड साइज। सर वो दोबारा कट हो गया, शुरू हो गया सर। जी जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो दोबारा फिर से कट हो गया और दोबारा शुरू हो गया। यहाँ तक तो मैं समझ गया, नेम, डेट और साइज। साइज यहाँ तक के बाद फिर से कट हो गया, दोबारा शुरू हो गया ये। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ पता रही नहीं। मुझे। आई थिंक प्लीज थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा। यहाँ तक आप सब ने स्टेप परफॉर्म कर लिया है? ये आपके पास फाइल की लिस्ट शो हो रही है, यहाँ तक सब लोग डन कीजिएगा। अच्छा, मैंने अपने जो फोल्डर है जहाँ पे मैंने ना इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, उस फोल्डर को मैंने ओपन किया हुआ है। जब आप इस फाइल पे आएंगे जो आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है, इसमें आपको बहुत सारी फाइल्स शो होंगी। लेकिन हमारा यहाँ पे जो हमारी जो काम की फाइल है, उसकी एक्सटेंशन है SHP। तो अगर आप यहाँ पे आए टाइप में, यहाँ से सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको पहली फाइल मिलेगी SHP। ये देखिए SHP। फिर इसको और स्क्रॉल डाउन करें, एक और फाइल आपको मिलेगी SHP के नेम से। एक और फाइल सर्च करें, अगेन SHP। यानी आपको यहाँ पे मल्टीपल SHP फाइल फॉर्मेट में फाइल्स मिलेंगी।
तो हमारा जो काम है वो एस एच पी फाइल से है। अगर आप फर्स्ट एस एच पी फाइल्स को देखें, इसका जो नाम है पॉक एडमन बाउंड्री, ये बी एन डी ए एडमिनिस्ट्रेशन या एडमन जीरो, ये फर्स्ट के साथ लिखा हुआ है एडमन जीरो, बाकी उसका नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह एस एच पी टू में आए, सेम टू सेम नेम है, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एडमन वन, बाकी सारा नेम सेम है, कॉपी है। एडमन जीरो को रिप्लेस कर दिया गया वन के साथ। नेक्स्ट कोड पे, नेक्स्ट फाइल पे आए एस एच पी पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमन टू। उसके बाद नेक्स्ट फाइल पे देखें, एडमन थ्री। उसके बाद नेक्स्ट फाइल पे यहाँ पे लिखा हुआ है एडमन ऑल, यानी तमाम डाटा इस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड लेवल तक डाटा अवेलेबल है इस फाइल में। अब एडमन वन का मतलब क्या है, एडमन जीरो का मतलब क्या है, एडमन टू का मतलब क्या है। एडमन जीरो का मतलब ये है कि जो आपका मैप बनेगा, जो आपका डाटा है ना, वो सिर्फ आपके जो कंट्री आपने बताई है, जिस कंट्री का डाटा है, उसकी आउटर बाउंड्री वाल का डाटा है। इनर बाउंड्री वाल का डाटा अवेलेबल नहीं है इसमें। शेप फाइल टू, एडमन टू, यहाँ पे जो आपके पास डाटा है वो आपके पास प्रोविंसेस लेवल का डाटा है, यानी आपके जो सूबे हैं उनकी बाउंड्री वाल्स का डाटा है। एडमन लेवल टू डिवीजन्स लेवल डाटा, डिवीजन्स का डाटा है। एडमन लेवल थ्री आपके पास जो डाटा है वो सिटी लेवल का है या प्रोविंस का डाटा है। इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ फाइल्स जीआईएस में मैनुअली क्रिएट करना पड़ते हैं, या ऑलरेडी जो है वो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप यूनियन काउंसिल लेवल, इवन विलेज लेवल तक जो है वो डाटा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि हम इस फाइल को इंपोर्ट कैसे करें। ये देखें, हमने इस फाइल को आर पे लेके आना है। जिस तरह हमने एक्सेल की फाइल को आर पे लेके आए थे, तो आज हमारा ताल्लुक जो वास्ता पड़ा है वो शेप फाइल एस एच पी के साथ है। अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 3 में इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर एक्सेल, एसपीएसएस, एसएस एंड स्टेटा। यहाँ पे जो है एस एच पी फाइल के नेम से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस फाइल को इंपोर्ट करना है कोड राइट करके। कोड राइट करके आप हर फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की आपके पास फाइल है, किसी फॉर्मेट में भी है, आप वो फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पैकेज डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस एच पी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो इसका आंसर ये है, एस एफ पैकेज। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे हैं, कंफर्म कर लें कि आपके पास एस एफ पैकेज है। एस एफ, अगर आपके पास एस एफ पैकेज, मेरे पास ये शो हो रहा है, अगर आपके पास एस एफ पैकेज नहीं है तो पहले आप एस एफ पैकेज को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद एस एफ पैकेज को लाइब्रेरी कर लें। मैं एस एफ पैकेज को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी एस एफ, और इसको रन करता हूँ। मेरे पास ये लाइब्रेरी भी हो चुका है। इस स्टेप तक सब लोग डन करें। ओके, यानी सबके पास जो है वो एस एफ पैकेज मौजूद है। अगर आपके पास ये एस एफ पैकेज मौजूद नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इस फाइल को इंपोर्ट करना। अब हमने इसको लाइब्रेरी भी कर लिया, इस मशीन को ऑन भी कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करना। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम कोड राइट करेंगे। st_read। st_read जो है ये फंक्शन शेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपने फाइल का नाम प्रोवाइड करना है। क्योंकि अब हमारे पास जो डाटा है वो वर्किंग डायरेक्टरी में है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। अगर आपने जो शेप फाइल का डाटा है वो वर्किंग डायरेक्टरी में सेव किया हुआ है, तो आपने जस्ट फाइल का नाम टाइप करना है। लेकिन अगर आपने शेप फाइल को किसी और फोल्डर में या किसी और फाइल में या किसी और ड्राइव में आपने सेव किया हुआ है, तो आपने उस फाइल उस जो है वो ड्राइव का कंप्लीट एड्रेस बताना उसको। अब चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो वर्किंग डायरेक्टरी में है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि तमाम डाटा वर्किंग डायरेक्टरी में रखें, वहां से फाइल को इंपोर्ट करना आसान होता है। इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम आपने कहाँ से लिखना है? आप यहाँ पे आए फाइल पे। अब देखिए इनके नाम काफ़ी लेंथी है। बजाय इसके कि मैं ये सारा नाम टाइप करूँ, मैं फोल्डर में आता हूँ। फोल्डर में आने के बाद आपने फाइंड करना है कहाँ पे एडमन ज़ीरो है। ये देखें, ये पहली जो है वो शेप फाइल जो है ये एडमन ज़ीरो के नेम से है। इस पे आपने राइट क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आएगा रीनेम का। इसको रीनेम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लो कर देगा इसको कॉपी करने के लिए। आपने सारा कॉपी करना है SHP के साथ। कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको ले आए R पे। और इस ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में पेस्ट कर देना और इसको रन करना। आपके पास इस तरह का मैसेज अपीयर होगा कि आपकी फाइल को रीड कर लिया गया है। लेकिन अभी तक आपको स्क्रीन नंबर 3 में फाइल शो नहीं हुई। इस स्टेप तक सब मुकम्मल कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप इस स्टेप तक पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अब फाइल हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है लेकिन ये स्क्रीन नंबर 3 में शो नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है, यानी इस फाइल को एक नाम दे देना है। इसको एक कोड दे देना है। मसलन मैं इसे कह देता हूँ, ये पाकिस्तान का मैप है। मैं इसके लिए लिख देता हूँ PAK और इसको अगेन मैं रन करता हूँ। देखें, जब मैंने अगेन इसको रन किया तो इसने कहा जी PAK नॉट फाउंड। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है PAK नॉट फाउंड। सॉरी, मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन के साथ माइनस नहीं लगाया। ओके। अब रन किया, देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। अब हमारे पास स्क्रीन नंबर 3 में डाटा शो हो रहा है PAK के नेम से। इस पे आप क्लिक करें। आपके पास एडमन ज़ीरो की शेप फाइल्स, उसका सारा डाटा जो मैप क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो शो हो रहा है।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्लॉट की तरफ। डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया, फाइल इंपोर्ट कर ली। अब इस पे प्लॉट क्रिएट करते हैं। प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें जो पैकेज रिक्वायर्ड है उसका नाम है जी जी प्लॉट टू। अब हम दोबारा फर्स्ट क्लास पे आ जाते हैं। जी जी प्लॉट टू। आपको याद होगा कि जब हम जी जी प्लॉट टू पे वर्क कर रहे थे, तो स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे प्लॉट ऐसे होंगे जो हमारे फाइकस वाली डाटा सेट के लिए सूटेबल नहीं है, या इस डाटा के ऊपर वो क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है। तो उस वक्त वहां पे एक प्लॉट था जिसका नाम था जियोम एस एफ। वो पैकेज उस वक्त आपसे नहीं बना था। तो आज हम जियोम एस एफ को यूज करके प्लॉट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, इसको लाइब्रेरी करें। लाइब्रेरी जी जी प्लॉट टू। इसको रन किया। रन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे जी जी प्लॉट, और यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है डाटा इक्वल पी ए के। सॉरी, यहाँ पे आपने टाइप करना है डाटा। यहाँ पे आपने टाइप करना है प्लस साइन। यहाँ पे हम टाइप करेंगे जी होम अंडरस्कोर एस एफ। ये देखिए, ये वाला प्लॉट उस वक्त आपसे क्रिएट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो सूटेबल नहीं था फाइकस वाला इस प्लॉट के लिए। इसको सिलेक्ट कर लें। ब्रैकेट में आपने टाइप करना है डाटा इक्वल डाटा इक्वल पी ए के, और इसको रन कर दो। जैसे आप इसको रन करेंगे, ये देखें, इस डाटा के मुताबिक आपके पास एक प्लॉट शो हो जाएगा, एक मैप शो होगा जो सिर्फ आपको कंट्री की बाउंड्री वाल शो कर रहा है। यहाँ तक, इस स्टेप तक सब लोग जो है वो डन कर लें। अगर किसी के पास एरर आ रहा है स्टेप पे, तो आप मुझे बता सकते हैं। इस स्टेप तक अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये क्रिएट हो गया है, इसको कॉपी करें, ग्रुप ओपन करें और उसमें शेयर कर दें इसको। सर हमारा बैच 52 है। जी सर। तो वो बैच हमारा जो है ना, वो बैच 52 है, वो बैच सर बैच 51। 52 नहीं, हो गया 52। वो ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। अब अगर आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं या इसमें थीम चेंज करना चाह रहे हैं, पहले इसमें कलर कर लेते हैं। आप अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करें कलर। कलर के लिए सेम वही फार्मूला, COL कलर इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वर्टेड कामा में रेड या ग्रीन, और इसको रन करते हैं। ये देखें, बाउंड्री वॉल जो है वो ग्रीन कलर में शो हो रही है, लेकिन जो फिल कलर है वो आपको ग्रे नज़र आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो फिल कलर है वो भी वाइट हो जाए, ग्रीन के बजाय वाइट शो हो। कामा, यहाँ पे लिखें फिल इक्वल इन्वर्टेड कामा वाइट। वाइट, और इसको रन करो। अब देखें, फिल कलर जो है वो भी वाइट शो हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसका थीम चेंज करें, इसका थीम चेंज करने के लिए
आपने एंड पे प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पे ऐड करना थीम। यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर ले, BW सेलेक्ट कर लें। ये देखें BW थीम इस पे अप्लाई होगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। अब हमने जो है ना वो एडमन जीरो के ऊपर प्लॉट क्रिएट कर लिया है। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि एडमन वन के ऊपर प्लॉट क्रिएट करें, हमने जो फाइल इंपोर्ट की है वो एडमन जीरो की है। हम दोबारा इस कोड को कॉपी करते हैं, लाइन नंबर 5, ये वाला कोड। इसको कॉपी करें, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर दिया करें ताकि पता चले कि ये कोई नया कोड है। यहाँ पे हैश टैग लगा लें मल्टीपल। इस तरह एक लाइन डिफरेंशिएशन हो जाती है कि यहाँ से जो है वो न्यू कोड शुरू हो रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपने कौन सा कोड रन करना है और कौन सा नहीं। अब चूंकि एडमन वन में जो डाटा है वो प्रोविंसेस का है, हम यहाँ पे PAK_PRO लिख देते हैं, प्रोविंसेस, पाकिस्तान प्रोविंसेस। अब एडमन बाकी नेम सेम है फाइल का, सिर्फ एडमन जीरो की जगह पे एडमन वन है, तो हम यहाँ पे एडमन वन कर देते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में पाक प्रो का डाटा शो हो जाएगा, प्रोविंसेस का। एडमन जीरो का जो डाटा है उसमें एक ही ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है। अब इसका प्लॉट क्रिएट करते हैं। प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपने ये कोड कॉपी करना है, ये वाला प्लॉट वाला, लाइन नंबर 8। इस कोड को कॉपी किया और इस कोड के साथ इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने रिप्लेस क्या करना है, सिर्फ फाइल का नाम, PAK_PRO, क्योंकि आपने फाइल का नाम चेंज किया है, और इसको रन किया। अब देखिए हमारे पास जो मैप क्रिएट हुआ है वो प्रोविंस लेवल की बाउंड्री वाल भी शो हो रही है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रीन के बजाय आप इसका अगर ब्लू कर लें, ये देखें ये इस तरह आपको शो हो रहा है, ये नुमाया शो हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डिवीजन लेवल का डाटा शो करें, डिवीजन का लेवल का डाटा है एडमन टू में, इसको कॉपी करते हैं इस कोड को, बल्कि दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हैशटैग लगा लेते हैं मल्टीपल, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से नया कोड शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस को हम रिप्लेस करके DIV कर देते हैं, DIV, डिविजन्स। और एडमन वन के बजाय हम एडमन टू कर देते हैं और इस लाइन को रन करते हैं। अब देखें डिविजन्स में आपके पास 160 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 160 रीजन हैं डिविजन्स के नेम से आपके पास। अब इस पे आप प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसी कोड में हम एडिट करेंगे। ये प्रोविंसेस को हम कर देंगे DIV, और इसको रन करेंगे। ये देखें डिवीजन लेवल का बन गया। इसी तरह अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनाना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी शो हो जाएगा, यानी ये बेसिक कोड आपने रन कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोविंस का मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये वाला,
और हर प्रोविंस का कलर जो है वो डिफरेंट शो हो। यहाँ पे देखें ना, बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है। हर एक का कलर जो है वो डिफरेंट शो हो। आपने वही मेथड यूज करना है। आप जितनी फॉर्मेटिंग इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये डिवीजन वाला डाटा कॉपी करना है, इसको एसटीआर करना है। STRDIV, सॉरी, PAKDIV, प्रोविंसेस वाला करते हैं पहले। और इसको रन किया, ये देखिए मेरे पास इस फाइल का STR शो हो गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये सारा कॉपी कर लें। आप ये स्टेप देख लीजिएगा, फिर परफॉर्म कर लीजिएगा इसको। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको ले आए ChatGPT के पास। यहाँ पे ये STR पेस्ट करें और इसको बताएं कि आई वांट टू क्रिएट इट्स मैप इन आर आई नीड ईच रीजन with different colors and respective labels। और ये मैसेज सेंड कर दें। ठीक है। इसने आपको 3 पैकेज बताए हैं, ये पैकेज आपने इंस्टॉल करने हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये नीचे इसने कोड भी दे दिया है। मैं कोड को कॉपी करता हूँ और आर पे ले आता हूँ और इसको रन करता हूँ। पहले इनको लाइब्रेरी कर लें। ये देखिए, इसने मुझे पाकिस्तान का मैप बना कर दिया है। मैंने इसको STR प्रोवाइड किया था विद डिफरेंट कलर, और साथ लेबल भी ऐड कर दिए। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आप जो जो चेंजेस अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पे, आप वो चेंजेस इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप इसमें से ना पंजाब को एक्सट्रैक्ट करके उसका एक और मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप इसको बोलें थैंक्स। ये कोड राइट करके देगा, ये रीडेबल होगा आपके लिए। थैंक्स, नो एक्सट्रैक्ट, सॉरी, पंजाब एंड क्रिएट इट्स इन सेट मैप, इट्स इन सेट मैप, और मैसेज सेंड कर दें। इसके लिए आपको जो पैकेज रिक्वायर्ड हैं, ये एक डीप्लेयर है और कोप्लाट है। कोप्लाट जो है ये आप प्लाट को कंबाइन करने के लिए, और कोड भी साथ उसने हमें दे दिया। पहला स्टेप उसने किया है कि हमारे डाटे में से पंजाब के रीजन को अलग किया है। आप कोई और भी रीजन अलग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसका एक्सट्रैक्ट करके, अगर आप ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब आप किसी एरिया को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आप किसी छोटे से एरिया को भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप पूरे जो है वो डिविजन्स को, पूरे प्रोविंस को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए,
यानी उसने पंजाब का प्लाट आपको अलग से क्रिएट करके दे दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि पंजाब के अंदर डिविजन्स भी शो हैं, तो फिर आपको डिविजन्स का एसटीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब के प्रोविंसेस भी शो हों, तो फिर आपको एडमन 3 का एसटीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली क्लियर कर लें। ओके। आपके कोर्स कंटेंट में एक टॉपिक था, होपफुली अब आप तमाम एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मशीन लर्निंग के हवाले से था, ठीक है। तो इसका जो है मैं आपको जस्ट जिसकी टाइप क्या है, ये इसकी डिटेल में आपको सेंड कर देता हूँ। या आप ऑलरेडी समझें कि आप मशीन लर्निंग पे ही वर्क कर रहे हैं। यानी हम पहले चैट जीपीटी को बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, फिर ये हमें उसके मुताबिक वर्क करके दे रहा है, तो समझें कि ये भी मशीन लर्निंग ही है, एक किस्म की। मैं इसकी सारी डिटेल आपको सेंड कर देता हूँ, आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। मैं से कहता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल वे with suitable examples। अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो आपको ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ जो है वो क्लियर करवाएगा। ये कह रहा है मशीन लर्निंग इन आर इन्वॉल्व्स यूजिंग आर प्रोग्रामिंग टू ट्रेन एल्गोरिदम दैट कैन मेक प्रिडिक्शंस। ठीक है, जो हमने दो स्टेप किए थे प्रिडिक्शन वाले, एक टाइम सीरीज एनालिसिस में और दूसरा रिग्रेशन मॉडल में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अगरचे आपके कोर्स में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। और बाकी ये मशीन लर्निंग एक बहुत वाइड कोर्स है फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये मैं ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो मशीन लर्निंग पे कोर्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन होपफुली अगर आप आर विद एआई टूल्स यूज़ करते हैं, तो एआई टूल्स आपको जहाँ पे मॉडल को ट्रेन करना है, उसके लिए भी आपको स्क्रिप्ट राइट करके देता है। हर चीज़ आपको बनी बनाई प्रोवाइड कर देता है आपके डाटा के मुताबिक। ये डिटेल में सेंड कर रहा हूँ, जस्ट इसको एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन 8-9 मिनट हैं, तो मैं जस्ट जो पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं आप लोगों के रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की, होपफुली कि आप लोगों ने तकरीबन आर का भी 10 से 20% ही सीखा, लेकिन आप परफॉर्म जो है ये तकरीबन 80-90% तमाम एनालिसिस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एनालिसिस ऐसे होंगे जिस तरह जीनोमिक्स के हैं, उनके लिए आपको, क्योंकि फाइल फॉर्मेट डिफरेंट होता है, अगर आपका अपना फील्ड है जीनोमिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप वो भी एनालिसिस, क्योंकि उसका डाटा आपको आइडिया है कौन सी फाइल फॉर्मेट में है, उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, उसके स्टेप भी आपको पता होंगे। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, वो भी आप चैट जीपीटी के थ्रू बहुत आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा, ये मेरे पास एक नंबर शो हो रहा है, इनका नेम नहीं शो हो रहा है, एंड पे 407 आ रहा है। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अपना नाम बताइएगा। सर मेरा जुबैर अहमद नेम है। जी सर। और मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमफिल फार्मेसी का स्कॉलर हूँ सर। ज़बरदस्त सर। तो तकरीबन हमारा ये सेशन जाता 10 से 15 दिनों का। हालांकि छोटा जी सा सर। सेशन है, लेकिन होप कि अब आप आर की गाड़ी ड्राइव करने के काबिल हो गए होंगे। तो क्या यस रिव्यूज़ सर। हैं? क्या कमेंट्स बिल्कुल हैं आपके? सर। आपकी क्लासेस से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। मैं खुद ही सर रिसर्च साइड, मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइड है। ठीक है। तो जब सर के साथ बैठा हूँ तो मैं उनको उनको कहा था कि मैं आर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। तो ठीक है। इसकी वजह से मुझे इतनी कोडिंग बनाने में, उसको रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मैक्सिमम चीज़ें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की आर से रिलेटेड है। आर से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर मैं सर को भी आपके बारे में बताता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जी सर। ठीक है। सर तो बहुत यानी सेटिस्फाइड हैं आप इस ट्रेनिंग से? ये सर, थैंक ओके। यू सो मच ओके। सर। ओके, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट है डॉक्टर नाइला इरम। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके, आई थिंक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है मसूद अहमद साहब। मसूद अहमद साहब, सर माइक ओपन कीजिएगा। ओके। यासिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा दोबारा अपना। और जी, मेरा नाम जो है वो यासर अली है, सर डॉक्टर आवाज़ यासर। आपकी बहुत मध्यम आ रही है। सर मैं ये चीज़ जो है इसको कट करता हूँ। ये सर। जी अब ठीक आ रही है। हेलो। जी सर अब बेहतर है। हेलो। सर आवाज़ बेहतर है अब आपकी। आवाज़ आ रही हो? जी सर आ रही है आपकी सर, आवाज़। सर मेरा नाम जो है ना वो यासिर, डॉक्टर यासिर है, और मैं काम करता हूँ पोस्ट डॉक जी सर। चाइनीज यूनिवर्सिटी। चाइना में ठीक है। जी जी सर बोले। हेलो। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है, जिस वजह से अगेन डिस्कनेक्ट हो गया। यस आई थिंक आज कोई नेट का इशू है जिसकी वजह से जो है वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और होप कि आप लोग इस पे मज़ीद वर्क करेंगे और इससे एडवांस चीज़ें जो है वो भी अपनी फील्ड की एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल ट्रेनिंग थी जिसमें आप जो एनालिसिस मैंने सिखाया, जो एक फ़ाइल बताई, कि जस्ट आपको आर की ड्राइविंग सिखाने के लिए था। बाकी हर एक बंदे का रूट जो है, रास्ता है, वो अलग है। आपने अपने रास्ते पे चलना है, हर एक बंदे ने अपने अपने रास्ते के जो एनालिसिस हैं वो परफॉर्म करने हैं और उस फील्ड में एक्सपर्ट होते जाना है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो भी आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं तो भी आपके लिए ये फ्रूटफुल। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।